दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आधार सेंटर लेके। आप आधार सेंटर कैसे ले सकते हैं अभी। देखो, आधार सेंटर लेने के लिए कुछ टर्म कंडीशन है, वो भी आपको फुलफिल करना होगा। मार्केट में जितना भी आधार सेंटर चल रहे हैं काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। वो प्राइवेट सेक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकते हैं। तो जितना भी मार्केट में आधार सेंटर चल रहे हैं वो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो आप भी चाहे तो ये आधार सेंटर लेके बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। एक आधार सेंटर खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कौन सा एजेंसियां जो आधार सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनों को ऑलरेडी आधार सेंटर प्रोवाइड किया है, वो कैसे काम कर रहे हैं, ये भी हम लोग लाइव दिखाएगा। जो एजेंसी के साथ आप आधार सेंटर ले रहे हैं तो वो कितना ट्रस्टेबल है, कितना अच्छा कंपनी है, तो इसके साथ कैसे कांटेक्ट करें, उसको आधार सेंटर लेने के लिए क्रेडेंशियल यानी आईडी पासवर्ड कैसे तैयार करें, सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक आधार सेंटर लेने के लिए आपको पता होगा कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है शायद आपको ये भी पता है। तो जिसको पता नहीं है ये भी बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसा है उसको पता भी नहीं रहता है। आपके पास आधार एग्ज़ाम सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों टाइप ये सर्टिफिकेट देता है, एक ऑपरेटर और सुपरवाइजर, दोनों में से कोई भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन। मिनिमम आपका 12 पास होना चाहिए। ठीक है, 12 पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये भी होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ और एक लास्ट लगेगा जो पुलिस क्लियरेंस होता है, ये भी आपको देना होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे मशीन का बात करूँ तो क्या क्या मशीन वगैरह आपको लेना होगा। तो सबसे पहले आपको आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कंप्यूटर लैपटॉप दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। जो जो आधार सॉफ्टवेयर है वो चल जाए ऐसा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए पे जो 10 उंगलियों को स्कैन करता है, जो स्कैनर डिवाइस। उसके बाद आरिस डिवाइस जो आंखों का स्कैन होता है। ठीक है, ये भी आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जहाँ पे काम करेगा उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये सारी आपके पास है तो आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये आप जो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एजेंसी द्वारा लेना जाएगा तो ये सारी आपको लगेगा। दोस्तों अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है सीएसपी रिलेटेड, आधार सेंटर रिलेटेड। तो सबसे पहले एक आधार सेंटर लेने के लिए हम लोग ईडीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हम लोग लॉगिन करेगा। तो देखो जो ईडीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें मैं जा रहा हूँ। देखो आने के बाद आपको यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आधार का सारे काम होते हैं, आधार के साथ फ़ोन नंबर लिंक है तो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इस कॉर्नर में जितना भी आधार सेंटर ओपन किया है यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहे, जो सेंटर उसका सेंटर का एड्रेस सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे अबाउट ईडीआई जो ऑप्शन है ना यहाँ पे माय आधार, उसके बाद आता है यहाँ पे अबाउट ईडीआई। तो इसमें आने के बाद आपको एट लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार डैशबोर्ड। आधार डैशबोर्ड में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये छोड़िए, पहले हम लोग कितना आधार सेंटर चल रहे हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं चलिए देख लेता हूँ। तो सबसे पहले इसी पेज में आना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी स्टेट वाइज, तो हम लोग यहाँ पे स्टेट में क्लिक कर देगा। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा, डायरेक्ट ओपन करके इसी पेज में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो स्टेट है तो स्टेट में सिलेक्ट कर लेगा, आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी, उसके बाद आपका सब डिवीज़न क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो सब डिवीज़न है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे विलेज भी हम लोग सिलेक्ट कर लेगा, विलेज। हाँ, तो ये भी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा सेव करे तो ये एग्जैक्ट सेम यहाँ पे आपको डाल देना। ठीक है, डालने के बाद लोकेट सेंटर में आपको क्लिक करना है। देखो क्लिक करने के बाद इनरोलमेंट सेंटर, देखो बहुत सारा इनरोलमेंट सेंटर अभी जो मार्केट में चल रहे। तो यहाँ पे सिर्फ ये गवर्नमेंट का दिखाता है, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी, यहाँ पे आधार का काम जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम होता है उसका ही लोकेशन यहाँ पे देता है। कोई भी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी कंपनी, उसका यहाँ पे डिटेल्स अभी शो नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे इंडियन पोस्ट भी है, यहाँ पे आईपीपीबी भी है और यहाँ पे बैंक भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना काम किया है और कब से काम कर रहे, लास्ट अपडेट भी इसका डेट भी मेंशन किया है, आप चेक कर सकते हैं। ये अभी लाइव में काम कर रहे। ठीक है,
तो आप बात करते हो आधार सेंटर लेने के लिए जो एजेंसियाँ होता है, जो कंपनी होता है, उसके साथ आधार सेंटर कैसे लें। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में आप आधार सेंटर लेने जाएगा तो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आप कंपनी के साथ बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए ये देख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखो बाय रजिस्टर में क्लिक किया है तो इसमें सारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसका नाम आ रहा है, जैसे कि बैंक हो गया, इंडियन पोस्ट पेमेंट हो गया है, सीएससी हो गया है, और भी आईपीपीबी हो गया है। तो इस तरह का जितना भी यहाँ पे दिखा रहे सब यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है तो ये उसका बाजू वाला देख सकते हैं बाय इनरोलमेंट एजेंसियाँ। तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद सिर्फ आपका एजेंसी आएगा, जो कंपनी होता है कंपनी के साथ यूटीआई के साथ एक टाइप होता है, कोलैबोरेट होता है, उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है। उसके बाद वो लोग आधार सेंटर प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे बहुत सारा कंपनियां हैं तो इसके साथ भी ले सकते। देखो यहाँ पे मैं बाय इनरोलमेंट एजेंसी क्या है, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे। देखो बहुत सारा कंपनी का नाम यहाँ पे शो करे और कितना वो रैंक में काम किया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितना भी कंपनियां शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं तो ये सभी जो कंपनी है आधार सेंटर प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ ऐसा कंपनी है वो लोग आधार प्रोवाइड करते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे जो कुछ ऐसा कंपनी है सिर्फ वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लेता है, जैसा कि केवाईसी के लिए। आप देखा होगा बहुत सारा जगह में आधार नंबर डाल के फिंगर थ्रू केवाईसी करना होता है, ठीक है। कुछ कंपनी एग्रीमेंट करता है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, कुछ कंपनी आधार इनवैलिडेशन के लिए, बहुत सारा कंपनी बहुत सारा टाइप से ये लेता है उसका रिक्वायरमेंट हिसाब से। तो यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं देखो कार्वी डाटा मैनेजमेंट ये भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसके साथ भी आप चाहे तो ले सकते हैं। तो इसके साथ आप कांटेक्ट कैसे करें, देखो कार्वी डाटा मैनेजमेंट कंपनी जो है तो इसके साथ कांटेक्ट करने के लिए आपको ये जो नेम है आपको लिख लेना है। उसके बाद गूगल में जाकर आपको सर्च करना है कार्वी डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी के बारे में बात करेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे है और फर्स्ट जो कंपनी है कार्वी डाटा मैनेजमेंट, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाला हूँ। और ये जो कंपनी है काफ़ी सारा काम भी किया है। देखो यहाँ पे टॉप नंबर पे है। यह भी गूगल में आप कार्वी लिखेगा तो बहुत सारा कंपनी आ जाएगा। तो आपको आपको जो कार्वी डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसके आपको ओपन करना है। देखो मैं ओपन कर लिया, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा, डायरेक्ट ओपन करके इसी पेज में आ सकते। कार्वी डाटा मैनेजमेंट काफ़ी पुराना कंपनी है और काफ़ी सारा सर्विस लेके काम कर रहे। तो ये इसके साथ आधार सेंटर लेने के लिए आपको सबसे पहले उसका जो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस दिखाई दे रहा है, इस एड्रेस में आप जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें देखो 4 नंबर दिया गया है, इस नंबर थ्रू भी आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक जो ऑफिस टाइम होता है ऑफिस टाइम में आप कॉल करो तो आपके साथ बात हो पाएगा, अदरवाइज़ आपके साथ बात नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हो ये गवर्नमेंट का सर्विस क्या देते हैं। तो यहाँ पे सर्विस और सर्विस में हम लोग क्लिक करेगा और यहाँ पे गवर्नमेंट में जाएगा। तो गवर्नमेंट सर्विस में ये लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं चलिए देख लेते हो। तो यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आधार सर्विस। देखो सर्विस फर्स्ट आप देख सकते हैं आधार इनरोलमेंट अपडेशन सर्विस, यानी आधार बनवाना और करेक्शन भी करना, ठीक है। तो आधार परमानेंट इनरोलमेंट सर्विस यहाँ पे देखो जो आधार सेटिंग के बारे में बात किया, केवाईसी के बारे में, देखो ये भी सर्विस ये लेके रखा है। देखो बहुत सारा कंपनी ऐसा है वो लोग सिर्फ केवाईसी के लिए लेता है, मैं पहले बोला था। यहाँ पे भी ये जो कंपनी है ये सभी सर्विस के लिया है, आधार के ऊपर सभी काम ये लोग कर पाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आप आधार सेंटर लेने के लिए ये जो इन्फो का फॉर्म है इस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते। तो ये मेल उसके पास जाएगा तो आपका जो डिटेल्स देख के उसको लगता है हाँ इस लोकेशन में मेरा एक आधार सेवा केंद्र होना चाहिए तो आपको कॉल बैक करेगा, अदरवाइज़ कॉल नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो कॉल बैक नहीं कर रहे तो आप जरूर इस नंबर पे एक बार कॉल करो। यहाँ पे देखो 1000 लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक आधार सेंटर लेना बहुत टफ हो गया है कार्वी डाटा मैनेजमेंट से। तो आप कॉल करते रहो, कभी ना कभी आपका रिप्लाई आ जाएगा, हाँ कांटेक्ट हो जाएगा। आपका लोकेशन अच्छा है तो आपको डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, एक आधार सेंटर मिलेगा।
तो लोकेशन अच्छा होना चाहिए। ऑलरेडी इसका आधार सेंटर है ही तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस इसके साथ कांटेक्ट करो, और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो यहाँ पे बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि CSP रिलेटेड, CSC रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, न्यू अपडेशन के बारे में देखो बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आगे जाके और भी वीडियो आएगा। बस वीडियो इतना ही है। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।